हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवेन प्रताप सिंह। वेलकम टू माय चैनल लॉ ज्ञान। आज हम लोग आईपीसी में दुष्प्रेरण को देखेंगे। दुष्प्रेरण जिसका प्रावधान कहाँ किया गया है? अध्याय 5 में किया गया है। अध्याय का नाम याद रहे, मैंने पहले भी बताया था, आज भी मैं बता रहा हूँ कि अध्याय इम्पॉर्टेंट है। प्री के लिए जब आप प्री का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वहाँ अध्याय आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। वहाँ पूछा जाता है, जैसे पूछ लिया कि दुष्प्रेरण का प्रावधान किस अध्याय में है या किस चैप्टर में दिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए। तो अध्याय 5 में दुष्प्रेरण का प्रावधान किया गया। किस सेक्शन, कहाँ से कहाँ तक सेक्शन में किया गया, ये पता होना चाहिए। तो सेक्शन 107 से लेकर 120 तक दुष्प्रेरण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये तो ही बात कि दुष्प्रेरण कहाँ कहाँ हमारे आईपीसी में है। अब बात ये आती है कि आखिर दुष्प्रेरण होता क्या है, ऐसा क्या है, ये दुष्प्रेरण क्या चीज़ है, किसको हम दुष्प्रेरण कहें? तो देखिए, दुष्प्रेरण जो है कि जब एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए कि ये ए नाम का व्यक्ति है, ठीक है, इसने क्या किया, कोई अपराध करने के लिए बी को कहा। ठीक है, जैसे इन्होंने इनसे ये कहा, ये हो गए सी। ए ने बी से यह कहा कि भाई आप जाइए सी को पीट दीजिए। ए ने बी से कहा कि आप जाइए और किनको, सी को पीट दीजिए। तो ए ने क्या किया है? ए ने दुष्प्रेरित किया है बी को, ठीक है, उकसाया है कि जाइए और उनको पीट दीजिए। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि दुष्प्रेरण है क्या कि जब किसी आपराधिक कार्य को दुष्प्रेरित किया जाता है तो उसी को दुष्प्रेरण कहते हैं। ठीक है, जब किसी व्यक्ति के द्वारा किसी अपराध को करने के लिए दुष्प्रेरित किया जाता है तो उसको दुष्प्रेरण कहते हैं। ध्यान दीजिए, जब किसी व्यक्ति के द्वारा किसी अपराध को, ये अपराध करने जा रहे हैं, अपराध के लिए कह रहे हैं कि पीट दीजिए, मार दीजिए, जान से मार दीजिए, ये क्या है, अपराध करने के लिए। तो जब किसी व्यक्ति के द्वारा किसी अपराध को करने के लिए दुष्प्रेरित किया जाता है, बी को क्या कर रहे हैं, दुष्प्रेरित कर रहे हैं, तो ऐसा कार्य क्या कहेगा, दुष्प्रेरण कहलाता है। क्लियर? ठीक है, यहां तक। अब ध्यान दीजिए, ये जो व्यक्ति हैं ये क्या कहलाएंगे, ए नाम के व्यक्ति, इनको हम कहते हैं दुष्प्रेरक। क्या कहते हैं? दुष्प्रेरक। दुष्प्रेरक, ठीक है, इनको हम दुष्प्रेरक कहते हैं। जो किसी कार्य को करने के लिए, जो किसी अपराध को करने के लिए उकसाता है, ठीक है, करने के लिए कहता है, उस व्यक्ति को दुष्प्रेरक कहते हैं। अधिकतर वह व्यक्ति कार्य नहीं करता, वह करवाता है। दुष्प्रेरण में क्या अधिकतर होते हैं कि वह व्यक्ति नहीं कार्य करता, वो किसी और से करवाता है। ठीक है, तो वो दुष्प्रेरक कहलाता है। इसके विषय में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इतनी बात थी, आप समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। क्या कि दुष्प्रेरण क्या होता है, ये हमने देखा, पहली चीज। अब आप ये जानिएगा कि दुष्प्रेरण जो है, हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये कैसा अपराध है, अपूर्ण अपराध होता है। ठीक है, अपूर्ण अपराध होता है। इसमें जरूरी नहीं कि पूरा अपराध हो जाए, आधे में ही वो हो जाता है अपराध। ठीक है, तो ये अपूर्ण अपराध है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपूर्ण अपराध कौन कौन से हैं, ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें दुष्प्रेरण रहेगा, तो आप दुष्प्रेरण पर टिक करेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं अपने सेक्शंस पर। सेक्शन 107 ये क्या बात करता है, ये बात करता है कि दुष्प्रेरण कितने प्रकार से हो सकता है, कितने प्रकार से गठित किया जा सकता है, इसके विषय में बताता है 107 में क्या चीजें हैं देखते हैं। देखिए, उस दुष्प्रेरण कैसे गठित होगा, 3 प्रकार से दुष्प्रेरण को गठित किया जा सकता है। 3 प्रकार। ठीक है, पहला क्या है, उकसाना द्वारा है। दूसरा क्या है, षड्यंत्र के माध्यम से है। तीसरा क्या है,
सहायता के माध्यम से आप दुष्प्रेरित कर सकते हैं। तो ये 3 माध्यम हैं जिनके द्वारा हम किसी व्यक्ति को दुष्प्रेरित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दुष्प्रेरण है। तो दुष्प्रेरण में ये 3 चीजें याद रहे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये नहीं भूलिएगा। ये उकसाना, षड्यंत्र और सहायता, ये 3 चीजें हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि दुष्प्रेरण में कौन सा माध्यम नहीं है या कौन सा गठित करने का माध्यम नहीं है। 3 मान लीजिए ये रहेंगे, एक और कोई अन्य रहेगा। ठीक है, तो आप 3 ये याद रखिए, ये याद रखे हैं तो चौथा आप पकड़ लेंगे कि वो नहीं है। ठीक है, या तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन सा नहीं है या कौन सा है उसमें। तो 3 अलग रहेंगे और इन 3 में से कोई एक ऑप्शन आपका रहेगा। ठीक है, तो किसी भी तरीके से पूछा जाए, यदि आपका फंडा क्लियर है तो आप वो आंसर सही कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो दुष्प्रेरण गठित होगा 3 प्रकार से। अब हम एक एक करके तीनों को पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं उकसाने द्वारा। उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण कैसे होगा? देखिए, यह कहा गया है कि जब कोई अपराध कोई व्यक्ति करने जा रहा है, आप क्या करते हैं, किसी को उकसाते हैं, किसी को कहते हैं कि वह अपराध करे। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था, यहाँ पर आप किसी से कहते हैं कि भाई आप फला व्यक्ति को जाइए जान से मार दीजिए। ठीक, अब वह व्यक्ति, यह जरूरी नहीं है कि वो मारे, मान लीजिए उसने मना कर दिया, तो क्या होगा? क्या वो अपराध नहीं होगा? वहां अपराध गठित नहीं होगा? नहीं, अपराध वहां गठित हो चुका है। किसके द्वारा? उसके द्वारा जिसने वहां पर दुष्प्रेरित किया है, अर्थात दुष्प्रेरक के द्वारा। अब मैं बार बार अगर दुष्प्रेरक बोलूंगा तो आप समझ जाइएगा कि जो अपराध को करने के लिए कह रहा है वह दुष्प्रेरक होता है। ठीक है, जो सबसे पहले दुष्प्रेरित कर रहा है उसे हम दुष्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, तो जब किसी दुष्प्रेरक के द्वारा किसी अपराध को करने के लिए दुष्प्रेरित किया जाता है किसी व्यक्ति को, तो वह व्यक्ति भले ही कोई कार्य करे अथवा न करे, वह दुष्प्रेरक दायी माना जाता है। ठीक है, यह माना जाएगा कि आपने दुष्प्रेरण किया है। ठीक है, देखिए, यही कहा गया है कि उकसाने द्वारा, उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध पूरा हो जाता है। जैसे ही आपने उकसाया, जैसे ए ने कहा बी से कि तुम जाओ सी की हत्या करो, ठीक है, इनकी हत्या कर दो। अब बी ने इनकार कर दिया कि नहीं भाई, हम नहीं करेंगे, तो क्या वो अपराध नहीं होगा? अपराध होगा। यहां बी को कुछ नहीं होगा, बट ए को होगा। ए क्या है? दुष्प्रेरक है, इन्होंने अपना काम कर दिया है, दुष्प्रेरित किया है बी को वह अपराध करने के लिए। इसलिए यहाँ पर उकसाते ही, ए के द्वारा उकसाते ही बी को उसने अपराध कारित कर दिया। अब अगले पार्टी चाहे वो कार्य करे अथवा न करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप यहाँ पे कहा जाएगा कि ए द्वारा मृत्यु कारित करने के लिए किसी को मृत्यु कारित करने के लिए आपके द्वारा दुष्प्रेरित किया गया है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अब देखिए, इसमें देखिए ये मामला रहता है कि आखिर प्रश्न अब ये उठना चाहिए कि आखिर ए को क्यों दुष्प्रेरित किया जा रहा है, ये ए को क्यों दायी माना जा रहा है, क्यों अपराधी की तरह माना जा रहा है कि भाई ए को दंडित किया जाएगा। हालांकि यहां कार्य तो नहीं किया जा रहा है, फिर ए को क्यों किया जा रहा है? एक्चुअली इसलिए किया जा रहा है क्योंकि समाज में ऐसे लोग भी हैं, अगर हम इनको यहाँ पर एक बार अगर छूट दे देंगे ए को, ठीक है, इनको हम एक बार अगर छूट दे देंगे तो ऐसा ये बाद में भी ऐसा कार्य कर सकते हैं। जैसे कि ए ने बी से कहा, बी ने तो मना कर दिया कि नहीं भाई हम हत्या नहीं करेंगे, किसी को मारेंगे काटेंगे नहीं। तो ये जरूरी तो नहीं है कि ए के द्वारा सिर्फ बी से कहा गया। मान लीजिए इन्होंने डी से कह दिया, ई से कहा, एफ से कहा, कोई तो राजी हो जाएगा करने के लिए।
ठीक है, जैसे शार्प शूटर नहीं होते, किसी को मारने के लिए वहाँ पे तय किया जाता है, रखा जाता है शार्प शूटर, क्योंकि फलाने को मारना है, पैसे दिए जाते हैं, तो वो शार्प शूटर क्या करता है, मारता है। तो वहाँ व्यक्ति क्या करता है, वो दुष्प्रेरित करता है। तो वही कार्य ये कर रहे हैं। तो इनको शुरुआती दौर में ही रोक देना होता है, यही लॉ का उद्देश्य है। इसलिए इनको शुरुआती दौर में रोक देना होता है। ठीक है, जैसे किसी बॉडी में किसी प्रकार का रोग होता है जो फैलने वाला होता है, तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि भाई फैलने से अच्छा है उसी समय आप रोक दीजिए, अन्यथा वह रोग क्या होगा, पूरी बॉडी में फैल जाएगा। उसी तरीके से ये है, इनको शुरुआती दौर में आप रोक दीजिए, नहीं तो ये क्या करेंगे कि यदि बी ने मना कर दिया है तो ये जाके किसी और से कहेंगे कि आप हत्या कर दीजिए। इसलिए इनको शुरुआती दौर में ही इनको यहाँ पे लॉ के द्वारा रोक दिया जाता है। ठीक है, इसलिए ऐसा कहा गया है कि उकसाते ही उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध आपने पूरा कर दिया, अब चाहे वो कार्य करें अथवा ना करें। ठीक है, ये चीजें हम नेक्स्ट देखते हैं। अब ये कहा जाता है कि क्या पत्र द्वारा भी दुष्प्रेरण कारित किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है। यह बात कही गई थी, शिवदयाल मल का एक मामला था जिसमें यह कहा गया था कि पत्र द्वारा उकसाना दुष्प्रेरण की कोटि में तब माना जाएगा जब पत्र में लिखी हुई बातें उस व्यक्ति को पता चल जाएं। ठीक है, पता नहीं चलेंगी तो सिर्फ दुष्प्रेरण का एक प्रयत्न मात्र होगा, दुष्प्रेरण नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पता चलना चाहिए, जब जो चीज़ पत्र में लिखी गई है वो पत्र में लिखी बातें उस व्यक्ति को पता चलनी चाहिए। ठीक है, चलिए एक देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक केस है जिसको आप छोड़ नहीं सकते, चाहे वो प्री के लिए आप पढ़ रहे हो या मेंस के लिए पढ़ रहे हो, इसको आपको लिखना ही लिखना होता है। क्या केस है? क्वीन वर्सेस मोहित का मामला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। क्वीन वर्सेस मोहित का मामला है। इसमें क्या हुआ कि एक महिला का पति जो है मर चुका था। पहले ये सब चीज़ें देखिए पहले हुआ करती थी, सती प्रथा ये सब अब नहीं होती, अब बंद हो गया है। तो सती प्रथा पहले हुआ करता था। एक्चुअली होता क्या था कि जब पति मर जाता था तो अग्निकुंड या उस लाश के साथ जहाँ जलाने जा रहे हैं वहाँ महिला को भी जलना पड़ता था। ऐसी क्रूर व्यवस्था थी समझ लीजिए उस समय। तो इसमें क्या होता है कि जब पति उसका मर गया तो महिला क्या हुई, सती होने के लिए जाने लगी। जब वो सती होने के लिए जाने लगी तो वहाँ और भी लोग थे और लोग चिल्लाने लगे, राम 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 राम। ठीक है, चिल्लाने लगे। तो यहाँ क्या कहा गया, न्यायालय के द्वारा यह कहा गया कि जो लोग चिल्ला रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, उस महिला को उकसा रहे हैं। तो उन सभी लोगों को दुष्प्रेरित करने के लिए दंडित किया गया। तो ये माना गया कि सभी लोग दुष्प्रेरण के पात्र हैं, वो दुष्प्रेरित कर रहे हैं। ठीक है, कैसे कर रहे हैं भाई? हो सकता है कि महिला थोड़ी दूर जाए, उसका मन ना करे जलने का, ठीक, मन बदल जाए, ठीक, ऐसा हो सकता है। बट ये लोग इतना चिल्लाने लगे, इतना प्रेशर देने लगे कि जिसका मन न भी हो तो भी वो जाके जल जाए। ठीक है, इसलिए उन सभी को दुष्प्रेरण के अंतर्गत दायी माना गया था, जो राम राम कह के पीछे पीछे चल रहे थे। एक्चुअली जो लोग होते हैं जो दुष्प्रेरित करते हैं लोगों को, वो एक चार्जर होते हैं। ठीक है, चार्जर कौन से, जिससे हमारा मोबाइल चार्ज होता है, चार्जर होते हैं। जब वो मोबाइल में लगता है तो मोबाइल चार्ज होने लगती है। उसी प्रकार ये सब चीज़ें होती हैं कि जब कोई कहता नहीं है कि जब लड़ाई हो रही, मान लीजिए दो पक्षों में लड़ाई हो रही है, दो लोगों में लड़ाई हो रही है, हो सकता है कि लड़ाई शांत हो जाए, बट जब लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो कहते हैं मारो मारो मारो। तो वो क्या है, वो चार्ज कर रहे हैं किसी को, और अगर उसका मारने का न भी मन हो तो भी मारने लगे। ठीक है, तो वो जो लोग होते हैं, लोग, भीड़ होती है, वो चार्जर होती है, वो चार्ज करते हैं। लोग जो पक्षकार आपस में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, वो चार्ज करते हैं, उकसाते हैं। उनके उकसाहट के परिणाम स्वरूप वह व्यक्ति आगे कार्य करने लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो ये इंपॉर्टेंट केस है, इसको याद किए रहिएगा। तो हमने क्या पढ़ा, दुष्प्रेरण गठित होता है 3 प्रकार से। ये पहला हमने पढ़ लिया, उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण। सेकंड देखते हैं,
षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण, ये क्या है? षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण में याद रखिएगा कि षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण तब होता है, ध्यान दीजिएगा, तब होता है जब दो या दो से अधिक, क्या कहा? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक षड्यंत्र हो। पहली बात, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक षड्यंत्र होना चाहिए। और ध्यान रखिए यहां और शब्द है, ठीक है, इसका महत्व होता है या, और, तथा, ठीक है, इन सब चीज़ों को समझिए। तो और ये नहीं कि कहीं भी आप शब्द कैसा भी लिख देंगे, नहीं, इसकी वैल्यू होती है। तो और षड्यंत्र के अनुसरण में कोई कार्य या अवैध लोप घटित हो, ठीक है। क्या हो षड्यंत्र में? पहली चीज, दो या दो से अधिक व्यक्ति होनी चाहिए, उनके मध्य षड्यंत्र होनी चाहिए, षड्यंत्र के अनुसरण में कोई कार्य या अवैध लोप घटित होना चाहिए। अर्थात सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि षड्यंत्र में कितने व्यक्ति होते हैं? तो कम से कम दो, अधिक से अधिक कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कम से कम दो होंगे तभी तो षड्यंत्र करेंगे, खाली एक अकेला आदमी थोड़ी ना षड्यंत्र करेगा, ठीक है। तो कम से कम दो व्यक्ति होने चाहिए। तो दो व्यक्तियों के मध्य हो षड्यंत्र और उसके अनुसरण में क्या हो, कोई न कोई एक्ट होनी चाहिए, कार्य होना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर जो सेक्शन 107 में दूसरा खंड है, अच्छा एक चीज और, खंड आप याद रखिएगा, ये पहला खंड है, षड्यंत्र दूसरा खंड है और सहायता तीसरा खंड है। ये पूछा जाता है कि षड्यंत्र किस खंड में, तो दूसरे में है, इसीलिए सीरियल वाइज हमें लिखा है, पहला, दूसरा, तीसरा। इसी तरह आप भी लिखिएगा, ऐसा ना हो गया सहायता ऊपर लिख दे उकसाना नीचे, नहीं, ये गलत हो जाएगा। उकसाना पहले, फिर षड्यंत्र, फिर सहायता, सहायता लास्ट में, ठीक है। कभी कभी खंड पूछ लिया जाता है कि षड्यंत्र किस खंड में है, दूसरे में है, तीसरे में है, पहले में है, तो ये याद रहे, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि 107 का जो दूसरा खंड है षड्यंत्र, इसमें क्या है कि सिर्फ षड्यंत्र ही ना हो, षड्यंत्र के बाद आप कोई एक्ट करना जरूरी होता है, कोई कार्य करना आवश्यक होता है। और जब हम लोग 120 पढ़ेंगे, 120A आपराधिक षड्यंत्र, तो वहाँ हम लोग देखेंगे कि वहाँ क्या होता है कि सिर्फ षड्यंत्र होना ही पर्याप्त है, आपने षड्यंत्र कर लिया उतना पर्याप्त है। बट यहाँ क्या है, यहाँ एक्ट करना जरूरी होता है 107 के सेकंड में, षड्यंत्र में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अब सहायता द्वारा, सहायता द्वारा दुष्प्रेरण। इसमें क्या है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। इसमें यह कह रहे हैं कि सहायता द्वारा दुष्प्रेरण कब गठित होगा? तब होगा जब कोई व्यक्ति किसी अपराध को करने से पहले, ध्यान रहे, किसी अपराध को करने से पहले या अपराध करते समय, करने से पहले या अपराध करते समय उस कार्य को करने से आशय पूर्वक कोई कार्य कर रहा है, कोई आपराधिक कार्य आशय पूर्वक कर रहा है, कोई कार्य ऐसा कर रहा है जो अपराध करने से पहले है या अपराध करते समय है, वह अपराध आशय पूर्वक उस व्यक्ति के द्वारा किया जाता है और उस कार्य से वास्तव में सहायता पहुंचती है, तब कहा जाएगा कि वह सहायता द्वारा दुष्प्रेरण गठित करता है। ठीक है, बात समझ में आई? नहीं आई? चलिए, तो सहायता द्वारा दुष्प्रेरण में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, अपराध करने से पहले, कोई अपराध करने जा रहा है उससे पहले या अपराध करते समय आप कोई सहायता पहुंचा रहे हैं। ठीक है, अपराध करते समय, अपराध करने के पश्चात नहीं कहा गया, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन आता है इसमें कि अपराध करने से पहले, अपराध करते समय, अपराध करने के पश्चात, नहीं, तीन नहीं है, दो ही चीज़ें हैं, अपराध करने से पहले है या अपराध करते समय है, दो चीज़ें ध्यान रखिएगा, दो ही है, बाद नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अपराध करने से पहले या अपराध करते समय आशय पूर्वक कोई कार्य करता है और उस कार्य से क्या होता है, वास्तव में क्या होता है, सहायता पहुंचती है, सहायता पहुंचनी चाहिए। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। तो ये तीन चीजें यहाँ होनी चाहिए, तब आप कहेंगे कि सहायता द्वारा आपने दुष्प्रेरण घटित किया। ठीक है, जैसे इसमें आप ले लीजिए, कोई एक नौकर है, क्या करता है,
कि भाई दरवाज़ा रात में खोल देता है कि चोरी हो जाए, साहब का सामान वामान बहुत इकट्ठा किए हैं, उड़ा ले जाए चोर। रात में खोल देता है बट चोर नहीं आते। तो क्या होगा, यहाँ काम तो किया गया, ठीक है, पर सहायता नहीं पहुंची, आया ही नहीं चोर। बट आप षड्यंत्र कर लेते हैं उनसे मिलके, और यह करते हैं कि रात में दरवाज़ा हम खोलेंगे नौकर के द्वारा। मान लीजिए चोरों से षड्यंत्र कर लिया गया और यह कहा गया कि भाई आप आइएगा, रात में हमारा दरवाज़ा खुला रहेगा, मैं खोल दूंगा, और चोर आते हैं, तब माना जाएगा कि आपने सहायता द्वारा क्या किया, दुष्प्रेरण गठित किया है। ठीक है, ये चीज़ें। जैसे कोई व्यक्ति मारने जा रहा है, दो लड़के हैं, तीसरे को मारने जा रहे हैं, तो एक और लड़का खड़ा था, उसने कहा अरे भाई मेरी बाइक ले जाओ, या मेरी पिस्टल है, नई हमने खरीदी है, लो ले जाओ, उसी से उड़ा देना उसको। तो ये क्या कर रहे हैं, आप अपराध करते समय या अपराध करने के पहले क्या कर रहे हैं, सहायता उपलब्ध करा रहे हैं, पिस्टल दे रहे हैं, बाइक दे रहे हैं, गाड़ी दे रहे हैं, क्या है, ये सहायता प्रदान कर रहे हैं उस अपराध को करते समय। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। अब देखिए, सहायता द्वारा दुष्प्रेरण में 3 प्रकार से सहायता पहुंचाई जाती है। ठीक है, पहला, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये जो चल रही है, ये ध्यान दीजिएगा। कार्य द्वारा सहायता, अवैध लोप द्वारा सहायता, सुविधा प्रदान करके सहायता। ठीक है, 3 प्रकार से। कार्य द्वारा सहायता में क्या है, एक मामला था एम्परर वर्सेस फैयाज हुसैन का, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी केस लॉ है, ये तीनों हैं। तो एम्परर वर्सेस फैयाज हुसैन में यह मामला था कि एक मकान मालिक जो थे, यह जानते हुए अपना मकान किराए पर दिए एक पुलिस अधिकारी को कि भाई पुलिस अधिकारी किसी चोर को पकड़ के लाएंगे और वहाँ यातना दी जाएगी। तो क्या हुआ, मकान मालिक को दुष्प्रेरण के अंतर्गत दायी माना गया, क्योंकि उन्होंने सहायता के माध्यम से वो दुष्प्रेरण गठित किया। ठीक है, क्योंकि उनको जानकारी थी इस बात की, पहली चीज। दूसरा, अवैध लोप द्वारा दुष्प्रेरण कारित करना। क्वीन वर्सेस कालीचरण का मामला था। इसमें क्या था कि एक सिपाही था जो कि नियुक्त था, वहाँ पे किसी रोड पे ड्यूटी उनकी लगी हुई थी। किसी व्यक्ति के द्वारा यह बहला फुसला कर उनको कि भाई फला जगह कोई अपराध घटित हुआ, हालांकि अपराध नहीं घटित हुआ था, बहला फुसला कर उनको अलग जगह करवा दिया गया। इसलिए किया गया क्योंकि वहाँ पर अपराध कारित हो सके जहाँ पर उस सिपाही की ड्यूटी लगी थी। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या की, ये भी दुष्प्रेरण के अंतर्गत दायी मानी गई, सहायता के अंतर्गत दुष्प्रेरण के अंतर्गत दायी माना गया। ठीक है, ये क्वीन वर्सेस कालीचरण का मामला। लास्ट है सुविधा प्रदान करके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका केस, अधिकतर पूछा जाता है ये। ठीक है, एम्परर वर्सेस उमी का मामला। इसमें क्या हुआ कि द्विविवाह जहाँ चलता रहता है वहाँ सबको दंडित नहीं किया जाता, उसमें सिर्फ पंडित जी को पकड़ा जाता है, जो पुरोहित होते हैं, जो विवाह को संपन्न कराते हैं। तो पुरोहित जी को ही दुष्प्रेरण के अंतर्गत दायी माना गया। ठीक है, जो भी सभी क्रिया कर्म चलती है वो पुरोहित के माध्यम से ही चलती है। तो द्विविवाह को जानते हुए आप कार्य करा रहे हैं तो वहाँ आप दुष्प्रेरण के अंतर्गत दायी माने जाएंगे। ठीक, तो ये आपके हमने बताया सहायता द्वारा, कार्य द्वारा, अवैध लोप, सुविधा प्रदान करके, ये 3 माध्यम के द्वारा, 3 माध्यम से आप सहायता प्रदान करते हैं। केस लॉ, एम्परर वर्सेस फैयाज हुसैन, क्वीन वर्सेस कालीचरण और एम्परर वर्सेस उमी, ये 3 आपकी केस लॉ है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये तीनों केस लॉज हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, यहाँ तक आए हैं हम लोग, 107 यहाँ कंप्लीट होता है हमारा। ठीक है, और जो भी दृष्टांत होंगे वो आप स्वयं पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट है दृष्टांत। दुष्प्रेरण में जो भी दृष्टांत दिए गए हैं वो इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। चलिए एक बार पढ़ते हैं। दुष्प्रेरण 107 में 3 प्रकार से, उकसाना, षड्यंत्र, सहायता। ठीक, उकसाना, उकसाते ही उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण अपराध पूरा हो जाता है। ठीक है, चाहे वो कार्य करे या तो ना करे। पत्र द्वारा भी उकसाना, पत्र द्वारा भी क्या हो जाएगा कि जो पत्र द्वारा उकसाना भी माना जाता है। ठीक है, ध्यान रहे, उकसाना तब भी माना जाता है जब पत्र में लिखी बातें पता चल जाए। शिवदयाल मल का मामला हमने बताया। फिर क्वीन वर्सेस मोहित का मामला होता है, सती वाला मामला था यहाँ पर।
फिर षड्यंत्र द्वारा हमने कहा कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य षड्यंत्र हो और षड्यंत्र के अनुसरण में कोई कार्य अथवा लोभ कारित किया गया हो। फिर सहायता द्वारा हमने बताया कि अपराध करने से पहले या अपराध करते समय होना चाहिए, आशय पूर्वक वो कार्य किया जाना चाहिए और वास्तव में उससे सहायता पहुंचनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें। अब सहायता द्वारा, सहायता में 3 प्रकार से सहायता पहुंचाई जा सकती है। पहला कार्य द्वारा, अवैध लोभ द्वारा, सुविधा प्रदान कर, ये केस लॉ हमने बताया। ठीक है, तो ये हमारा 107 पूरा कंप्लीट हुआ। अब आते हैं 108 पे। 108 में ये ध्यान रखिए दुष्प्रेरक की बात की गई। 107 पे क्या था? दुष्प्रेरण। 108 क्या बात करता है? दुष्प्रेरक की बात करता है। ठीक है, दुष्प्रेरक। दुष्प्रेरक होगा कौन? हमने बताया आपको, फिर से बता देता हूं कि जो अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण करता है उसको दुष्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, दुष्प्रेरक में 108 में 5 स्पष्टीकरण है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका मेंस में भी पूछा जाता है। 5वें स्पष्टीकरण से मामले आते हैं, प्रॉब्लम बनाकर पूछा जाता है। वहाँ जो दृष्टांत दिए हैं यहाँ पढ़ लीजिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है। 5 जो दृष्टांत, 5 जो स्पष्टीकरण है उसमें दृष्टांत जो हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है। चलिए एक एक करके देखते हैं क्या क्या स्पष्टीकरण में। पहला, किसी कार्य का अवैध लोप करना। ठीक है, क्या करना? किसी कार्य का अवैध लोप करना। इसमें क्या है? वही चीज़ हमने बताया, जो किसी व्यक्ति को कहीं अलग जगह फुसला कर हटा देना ताकि वहाँ अपराध घटित हो सके। ठीक है, इस बात का अवैध लोप आप करते हैं, तब आपको दंडित किया जाएगा। दूसरा, दुष्प्रेरित कार्य का किया जाना आवश्यक नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये आवश्यक है, ध्यान दीजिएगा, ये आवश्यक है। दुष्प्रेरित कार्य का किया जाना आवश्यक नहीं है। दूसरा स्पष्टीकरण कि जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को दुष्प्रेरित करता है किसी कार्य को करने के लिए और वह व्यक्ति उस कार्य को करने से मना कर देता है तो भी वह जो दुष्प्रेरक होगा वो दंडित किया जाएगा। ठीक है, उस कार्य को करने के लिए दुष्प्रेरण करने का दायी माना जाएगा। ठीक है, किसी की मृत्यु कारित करने के लिए कह दिया और वह व्यक्ति मना कर दिया तो मृत्यु कारित करने के दुष्प्रेरण का वह व्यक्ति दायी माना जाएगा, जो दुष्प्रेरक है, जो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये बात है। थर्ड, दुष्प्रेरित व्यक्ति का विधिक रूप से समर्थ होना आवश्यक नहीं है। ध्यान रहे, यहाँ समर्थ की बात की गई है, समर्थ नहीं, आवश्यक नहीं। ठीक है, समर्थ आवश्यक नहीं। क्या मतलब इसका? कि समर्थ में जो आवश्यक नहीं होंगे, समर्थ आवश्यक नहीं होंगे, कौन कौन आएंगे? जैसे बच्चा हो गया, 7 साल के नीचे का बच्चा हो गया, मत व्यक्ति हो गया, विकृचित पागल व्यक्ति हो गए, ये सब क्या है? समर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कार्य, ये प्रकृति वह दोषपूर्ण है कार्य, विधि के विपरीत कार्य है, ये सब जानने में वो असमर्थ होते हैं। इसलिए इनको विधि के भाषा में इनको समर्थ नहीं माना जाता। ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों से अगर आप कार्य करवा रहे हो, ऐसे व्यक्तियों को दुष्प्रेरित कर रहे हो कोई अपराध करने के लिए, तो भी वो तो दायी नहीं माने जाएंगे, बट जो करवा रहा है उसको यहाँ पर दायी माना जाता है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ बताई गई। नेक्स्ट, दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण अपराध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका लाइन है, ये पूछा जाता है। तो ये दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण अपराध है। ध्यान रहे, ये चौथा स्पष्टीकरण है, ये भी याद रहे, ये पूछा जा सकता है आपसे कि दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण अपराध है, किस स्पष्टीकरण में कहा गया है? तो चौथे स्पष्टीकरण में है। ठीक है, ये पता रहे आपको। इसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति किसी अन्य को दुष्प्रेरित करता है, वह किसी अन्य को दुष्प्रेरित करता है, तो दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ें इसमें बताई गई हैं। एंड लास्ट हमारा है 5वां स्पष्टीकरण, जो है ये कहता है कि दुष्प्रेरक का षड्यंत्र में शामिल होना ही पर्याप्त है, उसको मिलकर योजना बनाने की आवश्यकता नहीं है, बस वो षड्यंत्र में शामिल हो जाए उतना ही पर्याप्त है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ए है, ए और बी ये मिलकर ये षड्यंत्र रचते हैं
सी को मारने का विष द्वारा, विष देकर सी को मारने का एक षड्यंत्र रचते हैं। ए कहता है ठीक है मैं विष देकर सी को मारूंगा। बी कहता है ठीक है भाई। बी क्या करते हैं कि ये अपने फ्रेंड एक हैं डी, इनको कहते हैं कि विष की भाई व्यवस्था करिए। एक फला व्यक्ति है, नाम नहीं बताते इनका, कौन देगा ये नहीं बताते। ये कहते हैं एक फला व्यक्ति हैं वो विष देंगे, आप हमें प्राप्त कराइए। डी क्या करते हैं, जुगाड़ लगाते हैं, यहाँ वहाँ खोजते हैं और वो प्राप्त करा देते हैं। अब यहाँ क्या होगा, और ए द्वारा सी को दे दिया जाता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ क्या होगा, ए और डी में भले ही कनेक्शन न रहा हो, ए डी को ना जानते हो, डी ए को ना जानते हो, भले ही मिलकर उन्होंने योजना ना बनाई हो, फिर भी ये तीनों लोग एक ही दंड से दंडित किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन तीनों लोगों का क्या है, षड्यंत्र में ये तीनों लोग शामिल हैं, इसलिए एक साथ ये दंडित किए जाएंगे। ठीक है, यही आपका यहाँ पे एक दृष्टांत है, पढ़ लीजिएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके दृष्टांत है, जरूर पढ़िएगा। तो ये दृष्टांत है, इसको ये 5वें में ये जरूर पढ़िएगा। तो ये सेक्शन 108 दुष्प्रेरक 5 स्पष्टीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये स्पष्टीकरण पूछा जाता है। तो ये एक एक चीज़ें आप याद रखिए। जैसे यहाँ अवैध लोभ पहले में है, दूसरे में दुष्प्रेरित कार्य का किया जाना आवश्यक नहीं, दूसरा स्पष्टीकरण है, शॉर्टकट में मैं बता रहा हूँ, ऐसे ही याद कर लीजिए। ठीक है, तीसरे में क्या है, समर्थ होना आवश्यक नहीं है, तीसरा। चौथा दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण, और पांचवा दुष्प्रेरक का षड्यंत्र में सम्मिलित होना, दुष्प्रेरक का षड्यंत्र में शामिल होना ही पर्याप्त है। ठीक है, ये 5। तो ये 5 स्पष्टीकरण आप तैयार कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं 108A। 108A क्या करता है, ये कहता है कि भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण है। ये कहा गया कि भारत में रहते हुए किसी को मारने के लिए कहीं और भारत के बाहर किसी को आप दुष्प्रेरित कर रहे हो तो आपको सेक्शन 108 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। ठीक है, दुष्प्रेरण के आप दायी माने जाओगे। ठीक है, ये बात खाली 108 में कही जा रही है। 109 क्या है, अब देखिए 108 तक तो हमने कवर किया, फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ 108 तक। 108 में क्या है, दुष्प्रेरक की बात की गई, 5 स्पष्टीकरण बताए गए। 5 में क्या क्या स्पष्टीकरण है, किसी कार्य का अवैध लोभ पहला। दूसरा स्पष्टीकरण क्या कहता है कि दुष्प्रेरित कार्य का किया जाना आवश्यक नहीं है। तीसरा कहा गया कि दुष्प्रेरित व्यक्ति का विधिक रूप से समर्थ होना आवश्यक नहीं है। चौथा, दुष्प्रेरण अपराध होता है। पांचवा, दुष्प्रेरक का षड्यंत्र में शामिल होना ही पर्याप्त है। ठीक है, मिलकर योजना बनाने की उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये 5 आपके स्पष्टीकरण 108 में। 108A क्या कह रहा है कि भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण की बात की गई। ठीक है, तो ये 108 ही तक। अब देखिए इसके बाद जो आते हैं 109 से लेकर 120 तक, ये दंड का प्रावधान करता है। ठीक है, तो 109 से 20 तक पूरे नहीं पढ़ने, जो इंपॉर्टेंट है उसमें मैं वो बता दे रहा हूँ आपको, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन 109 क्या कहता है, यदि दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया जाता है तो उसे उसी दंड से दंडित किया जाएगा। क्या मतलब है कि जो दुष्प्रेरक कह रहा है जैसा करने के लिए, मान लीजिए कि ए ने यह कहा कि भाई बी को यह कहा कि जाइए आप सी की हत्या कारित कर दीजिए, और सी ने क्या किया, वैसा ही किया जैसा इन्होंने कहा। तो आप ये दोनों जो हैं एक ही दंड से दंडित किए जाएंगे। ठीक है, ये बात ये कह रहा है कि यदि दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया जाता है, मृत्यु हो जाती है इनकी, ये कोई कार्य कर देते हैं जैसा वो कह रहे हैं, दुष्प्रेरक जो कह रहा है, तो उसे उसी दंड से दंडित किया जाएगा। ठीक है, ये बात है 109 में। 111 और 113 एक साथ पढ़ा जाता है। 111 में यह कहा गया
कि दुष्प्रेरित कार्य से भिन्न कार्य किया जाना। यहाँ क्या था 109 में कि यहाँ जैसा कहा जा रहा है वैसा ही कार्य किया जा रहा है। बट 111 में क्या है कि जैसा कहा जा रहा है वैसा नहीं किया जा रहा है, उस कार्य से भिन्न कार्य कर दिया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसीलिए कहा दुष्प्रेरित कार्य से भिन्न कार्य, ये ध्यान रखिए, दुष्प्रेरित कार्य से भिन्न कार्य, ठीक है, किया जाना। जैसे यहाँ ए ने क्या कहा कि भाई जाइए और आप फला व्यक्ति के घर में आग लगा दीजिए। जैसे यहाँ ए, इन्हीं का एग्जाम्पल लेते हैं। ए ने कहा बी से कि जाइए आप सी के घर में आग लगा दीजिए। ये क्या किए बी महाशय, गए तो अपना सब जुगाड़ उगाड़ लेके, मिट्टी का तेल लेके, माचिस लेके, जो भी था लेके गए आग लगाने के लिए। इन्होंने आग तो लगाया, बट आग लगाने के साथ साथ इन्होंने वहां पर सी की संपत्ति को देखा, लालच बढ़ा और उन्होंने चोरी भी कर लिया। ठीक है, आग लगाया और चोरी किया। इन्होंने क्या कहा था, आग लगाने की बात कही थी, चोरी करने की बात नहीं कही थी। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ए को आग लगाने के दुष्प्रेरण के लिए दायी माना जाएगा, बट चोरी के दुष्प्रेरण के लिए दायी नहीं माना जाएगा। ध्यान रखिए, चोरी के दुष्प्रेरण के शब्द मैंने कहा, चोरी के लिए दायी ये नहीं कहा, चोरी के दुष्प्रेरण के लिए दायी नहीं माना जाएगा। आग लगाने के दुष्प्रेरण के लिए दायी माना जाएगा ए को, बट चोरी के दुष्प्रेरण के लिए दायी नहीं माना जाएगा, क्योंकि इन्होंने वो कार्य स्वयं किया, इनके कहने पे नहीं किया है। ठीक है, इसीलिए कहा जा रहा है कार्य से भिन्न कार्य किया जाना, घर जलाने के साथ साथ चोरी कर लेना। ये एक दृष्टांत है, आप पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट दृष्टांत है, पूछा जाता है प्री में आपसे। ठीक है, तो यहाँ कार्य भिन्न है। अब आइए सेक्शन 113, यहाँ क्या कंडीशन घटती है कि कार्य तो वही किया जैसा कहा, लेकिन उसका इफेक्ट जो है, प्रभाव जो है वो भिन्न हो गया। कार्य सेम किया मगर प्रभाव भिन्न हो गया। जैसे क्या कहा जा रहा है, दुष्प्रेरक द्वारा आशयित प्रभाव से भिन्न प्रभाव। यहां ध्यान रहे, यहां भिन्न कार्य था, यहां क्या है, भिन्न प्रभाव है। भिन्न प्रभाव कारित होना 111 में भिन्न कार्य हो जाता है, 113 में भिन्न प्रभाव होता है, प्रभाव भिन्न दिखता है। ठीक है, जैसे इन्होंने क्या कहा, किसी व्यक्ति को, ए व्यक्ति को क्या कहा, ए ने कहा बी से कि जाओ भाई तुम किसको, सी को घोरपति कर दो। ठीक है, ये गए तो घोरपति करने, मगर घोरपति करने के चक्कर में ये पूरी इनकी जान ही निकल गई, मर गए। तो कार्य तो किया इसने जैसा उन्होंने कहा, बट प्रभाव क्या हुआ, प्रभाव भिन्न हो गया। घोरपति करना था और हो गई मृत्यु, तो ये प्रभाव भिन्न हुआ। ठीक है, तो ये चीजें हैं, तो यहां पर आप उसी हिसाब से दंडित किए जाएंगे। ठीक है, 113 के अंतर्गत कि घोरपति के लिए कहना और मृत्यु हो जाना। ठीक है, ये चीजें 113 में है, ध्यान रखिएगा। 111 में कार्य आपका भिन्न होता है, यहां प्रभाव भिन्न होता है 113 में। 114 में क्या है कि अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति के संबंध में प्रावधान है। ठीक है, दुष्प्रेरक की उपस्थिति, अर्थात कि यदि कोई अपराध किया जा रहा है, दुष्प्रेरक के द्वारा कोई अपराध करने के लिए कहा गया और वह व्यक्ति वह अपराध कर रहा है, और उस समय जब अपराध किया जा रहा है दुष्प्रेरक उपस्थित होता है, तो वो किस सेक्शन के अंतर्गत दायी माना जाएगा, सेक्शन 114 के अंतर्गत दायी माना जाएगा। जब भी आपको दिखे कि दुष्प्रेरक की उपस्थिति, तो आप समझ लीजिए कि सेक्शन 114 की बात हो रही है। ठीक है, तो ये आपका टोटल सेक्शंस थे, 107 से 120 तक दुष्प्रेरण के संबंध में प्रावधान था। ये हमने पूरा आपका कवर कराया है। जो इम्पोर्टेंट दंड के विषय में थे ये हमने बताया। इसके मैं फिर दोबारा आपको रिपीट कर दे रहा हूँ कि जो दृष्टांत होंगे वो जरूर आप पढ़ेंगे। ठीक है, जरूर पढ़िएगा, जो भी दृष्टांत है, खासकर इसमें तो जरूर पढ़िएगा, इसमें मत छोड़िएगा। जो दुष्प्रेरक में दिए गए हैं, जो 5 स्पष्टीकरण है उसमें दृष्टांत है, इसको जरूर पढ़िएगा। ठीक है,
तो ये आपका यहाँ तक था। यदि वीडियो आपको यहाँ तक पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।